हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस का यूनिट सेकंड लेंगे। एमए प्रीवियस संगीत का यूनिट सेकंड, जिसका टॉपिक है फोर्थ नंबर का टॉपिक। आज हम कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षित। पहले हम देखेंगे त्रिमूर्ति जो है दक्षिण भारतीय संगीत की, जिन्होंने दक्षिण भारतीय संगीत को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसका श्रेय जाता है संगीत की इन त्रिमूर्तियों को। संगीत त्रिमूर्ति यानी दक्षिण के प्रसिद्ध संगीतज्ञ त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री हैं। इन त्रिमूर्ति को यदि दक्षिण भारतीय संगीत से पृथक कर दिया जाए तो दक्षिण संगीत में कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले या बाद में किसी ने जो इन्होंने किया वो इनके पहले या बाद में किसी ने नहीं किया। (1750) से लेकर 1850 तक का काल संगीत के इतिहास में महत्वपूर्ण रखता है। उस काल में भारत में ही नहीं अपितु यूरोप में भी संगीत में कई परिवर्तन आए। बीथोवन आदि महान कवि संगीतज्ञों ने इसी काल में जन्म लिया। दक्षिण में इन त्रिमूर्ति का काल 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। त्यागराज का काल 1766 से 1847 तक, श्यामा शास्त्री का काल था 1762 से 1858 तक और मुथुस्वामी का 1766 से 1858 तक। इन्होंने मिलकर दक्षिण में स्वर्ण युग ला दिया और संगीत के प्रायोगिक क्षेत्र में भी बड़े नवीन प्रयोग किए तथा दक्षिण भारतीय संगीत को एक नया आयाम दिया। इन्होंने कई रागों व तालों व प्रबंध की रचनाएं की। इनकी कुशलता व गहनता, उत्कृष्टता व विस्तृतता आदि सभी दृष्टि से दक्षिण भारतीय संगीत को इस त्रिमूर्ति ने नया रूप दिया है। पहले हम देखेंगे त्यागराज के बारे में। त्यागराज के पिता का नाम रामकृष्ण नंद जी था। त्यागराज जी का जन्म तंजौर जिले के तिरुवाकर क्षेत्र में 4 मई 1766 को हुआ। इनके माता पिता की अभिरुचि धार्मिक थी, अतः त्यागराज भी बचपन से धर्म में आस्था रखते थे। इनके माता पिता इन्हें तेलुगु तथा संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे और इनकी रुचि संगीत में थी। वे भागकर श्री वेंकटमुखी का गायन सुनने पहुंच जाते थे। बाद में उन्होंने इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की तथा बचपन में से ही आपने 2 रचनाएं रची थी, जिनमें से एक पंतुवराली राग में निबद्ध थी। ये रचनाएं संगीत की दृष्टि से उच्च श्रेणी की थी, जो आज भी प्रसिद्ध व उपलब्ध हैं। आप राम के अनन्य उपासक थे, इसीलिए आपको वाल्मीकि का अवतार भी कहा जाता है। जिस तरह वाल्मीकि ने राम भक्ति को ध्येय माना, उसी प्रकार त्यागराज का ध्येय भी यही था तथा इनका प्रमुख लक्ष्य राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने या इन्होंने राम को चरित्र नायक के रूप में लिया। कई भजनों व कीर्तनों की रचना की। इनकी रचनाएं सरल रागों में निबद्ध होती हैं। इनकी रचनाओं का विषय सदैव आध्यात्मिक रहा। कीर्तन व कृतियों के अतिरिक्त
त्यागराज ने सीता और राम की रचनाएं भी लिखी। त्यागराज ने सर्वप्रथम वेदवी राग में रचना की। इनमें से कई रागें ऐसी हैं जो आज उपलब्ध नहीं हैं। वे कुछ रागों के नाम आज भी नवीन हैं, पर यह भी माना जाता है कि इन रागों की रचना इन्होंने स्वरांकन नव ग्रंथ से की है। ये ग्रंथ नारद जी ने तपस्वी वेश में आकर स्वयं किया था। इसका रचना नारद जी ने तपस्वी वेश में आकर स्वयं की थी। इन्होंने नवरत, पंचभीति, अनेक समूह कृतियों की रचना की। कीर्तन शतक इनकी ऐसी कृति है जिसमें एक ही विषय को लेकर लगातार 100 रचनाएं की हैं। ये सभी इनकी अंतिम रचनाएं हैं। रामरत्न मालिका में 100 राग में 100 भजन हैं। इनकी कीर्ति इतनी थी कि इनसे मिलने सुनने दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे अवसरों पर इन्होंने अनेकों पदों व कृतियों की रचना की है। आपकी शैली बड़ी सरल, सहज व स्वाभाविक है। स्वर, राग व ताल आदि उच्च कोटि के थे। उनकी अपनी कृतियों में अत्यंत मार्मिक व कोमल भावों को उन्होंने स्थान दिया तथा सरल प्रसिद्ध व सुप्रसिद्ध रागों में रचनाएं की, जिनके नाम हैं हिंडोलम, मोहनम तथा शंकरम। आपकी रचना जनसाधारण के लिए होती थी, लेकिन आप जानते थे कि यह अत्यंत कठिन रचना जनसाधारण की समझ से परे होती थी। त्यागराज के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए भावना अभिव्यक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि त्यागराज ने दक्षिण भारतीय संगीत के क्लिष्टता से निकालकर सहज, स्वाभाविक, सरल रूप प्रदान किया, जिनसे वे जनसाधारण समुदाय के अधिक निकट आ गए। सुब्बा राय के अनुसार यदि ये पूछा जाए कि भारतीय संगीत का सबसे सुंदर फूल कौन सा है, तो मुझे त्यागराज का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पश्चिम व पूर्व का कोई भी गीत त्यागराज का मुकाबला नहीं कर सकता। यूरोप के बड़े गीतकार को यदि शुद्ध संगीत के पक्ष से देखें तो हम देखेंगे कि वे त्यागराज के समान हैं, परंतु वे कवि या दर्शन शास्त्री या मानव जाति के शिक्षक नहीं थे। वे वाग्यकार नहीं थे। त्यागराज के सम्मुख साहित्य की कोई समस्या नहीं थी, केवल विचार की दृष्टि से सुंदर हैं उनकी रचनाएं। बस उनकी मेलोडी व लयात्मकता के लिए भी उनकी साहित्य विशेषता रखता है। पूर्व या पश्चिम के अल्प रचनाकार की कला को तकनीक की दृष्टि से समान कर सकते हैं, परंतु कोई भी त्यागराज के समान दोनों विशेषताओं को समान रूप में करने में सफल नहीं हो सके। इनकी रचनाओं में भाषा और ध्वनि का समन्वय सुंदर रूप से हुआ है। इनके गीत काव्य, सौंदर्य व मेलोडी की दृष्टि से श्रेष्ठता का परिचय देते हैं। वास्तव में वाग्यकार की शक्ति जो मानव जाति को जागृत कर दे, कवि या दर्शन शास्त्र से उच्च कोटि की है। त्यागराज की रचनाओं में प्रभाव अधिकाधिक गहन, मधुर और प्रभावशाली होता था तथा त्यागराज जैसे रचनाकार ने हमारे शरीर व आत्मा को अलंकृत किया है। त्यागराज की रचनाओं में प्रभाव वास्तव में वाग्यकार की
शक्ति जो मानव जाति को जागृत कर दे, वे कवि या वे उच्च कोटि के कवि वे दर्शन शास्त्री थे। त्यागराज की रचनाओं में अधिकाधिक गहन, मधुर, प्रभावशाली होता था तथा त्यागराज जैसे रचनाकार ने हमारे शरीर या आत्मा को अलंकृत किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मस्तिष्क उस महान सत्य की ओर खिंचता है जो अपने गीतों द्वारा प्रकट वह करना चाहते थे। त्यागराज की रचनाओं में मानव जाति की भावनाओं को शुद्ध करने का प्रभाव है। त्यागराज ने कई हजार कृतियों की रचना की, जिनमें प्राय 1000 उपलब्ध हैं। त्यागराज की 5 दीर्घ कृतियाँ जो है पंचरत्नम के नाम से प्रसिद्ध हैं। नार, गोल, आखिश्री और वंशली में ये रचनाएं हैं। त्यागराज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शिक्षक के रूप में यह है कि उन्होंने विश्वास का बुद्धि के साथ समन्वय किया। उनकी रचनाओं में विचार व भावनाओं का तथा मेलोडी व लय का प्रयोग होता है। उनकी रचनाओं में जिस प्रकार विलंबित लय में विचित्रता दृष्टिगत होती है, उसी प्रकार मध्य लय में भी राग रस की महत्ता बनी रहती है। जाति की विभिन्नता उनके गीतों के लय को विविध एवं सुंदरता प्रदान करती है। कीर्तन वाद्य गोचरा कोकावली पर आधारित है। इससे शब्दों के द्वारा चित्र आकार लेते हैं। इस रचना में 12 श्रुति में धैवत तथा काकली निषाद के प्रयोग से करुणा का संचार होता है। इन गीतों के भावों को जागृत करना त्यागराज के लिए ही संभव था। गीतों के भाव अधिकांशतः धार्मिकता लिए हुए हैं। कामवरू रचनाएं जो कि मुखारी राग पर आधारित हैं, इसमें राम राज्य का रूप प्रकट होता है। त्यागराज की प्रत्येक रचनाओं में भावनाओं की एकता देखने को मिलती है। त्यागराज की रचनाओं में मातु तथा धातु प्रयोग अधिक है। त्यागराज ने पल्लवी से कीर्तन का सम्मिश्रण किया है। उनकी रचनाओं में कम से कम 260 रागों का प्रयोग मिलता है। रचनाओं में स्वरक्रम की पुनरावृत्ति से ही नई रागों की जो सृष्टि की है, वह भी महत्वपूर्ण है। त्यागराज की रचनाएं बाजे पर बजाने पर भी उसका वही प्रभाव रहता है जो कि गायन के समय रहता है। अतः उनकी रचनाओं को वाद्यों पर बजाया जा सकता है। उन्होंने शब्दों से अधिक भाव तथा स्वरों को महत्व दिया। त्यागराज की रचनाओं में परंपरा तथा नवीनता दोनों ही दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने पुराने नियमों का पालन करने हेतु नए नियमों का प्रारंभ किया। त्यागराज की रचनाओं में किसी वर्ग विशेष का संगीत नहीं है, बल्कि उसमें समस्त मानव जाति का संगीत है। कीर्तन पद्धति में साहित्य तथा संगीत को अलग अलग देखा जा सकता है। कीर्तन पद्धति में संगीत का प्रयोग मिलता है। संगीत के प्रयोग से कीर्तन में राग संचार ही नहीं होता, बल्कि भावना की विभिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है। राजनीतिक तथा सामाजिक निर्माण इनकी रचनाओं में मिलता है। इन्होंने पुरानी परंपरागत रागों का प्रयोग भी किया, साथ ही ऐसे रागों का भी प्रयोग किया जो प्रचार में कम हो गई थी। मुथुस्वामी ने उन्हीं रागों को पुनः प्रचार में लाने का प्रयत्न किया। त्यागराज की रचनाओं में चारुकेशी राग के 2 रागों का
में दो रागों का मिश्रण प्रतीत नहीं होती। चारु किसी राग के दो रागों का मिश्रण प्रतीत नहीं होता, बल्कि उसमें पूर्णता का आभास होता है। यद्यपि पूर्वांग व उत्तरांग में यह अलग अलग भाव प्रदर्शित करती है। कीर्तन की दो शाखाएं हैं, पहली है साहित्य और दूसरी है संगीत। स्टूडेंट्स पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक करें व पीडीएफ अपलोड करें।